खेल पुरस्कारों में कई तरह के इस बार रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। कई खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार, सबसे यंग, कई लोगों ने अपने खेल में कई सारे कीर्तिमान कायम किए हैं। हमारे साथ मंजूषा हैं, इनको मैंने बहुत सारे 10 बार नेशनल चैंपियन रही हैं बैडमिंटन में। और प्राची हैं, पहली बार किसी खिलाड़ी को प्राची में एबल या पैरा बॉडी में पहली बार किसी को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। और अदिति हैं, अदिति सिर्फ 17 साल की हैं और यंगेस्ट हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, कंपाउंड में आर्चरी करती हैं। सबसे पहले मंजूषा, आपको मैंने 10 बार नेशनल चैंपियन तो बनते देखा, लेकिन यहाँ पहली बार आपको ये मौका मिल रहा है राष्ट्रपति के सामने पुरस्कार का। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू गेट द लाइफ टाइम ध्यानचंद अवार्ड. Many thanks to Government of India and Sports Authority of India and the selection committee, and very good to represent Indian Oil and Badminton Association of India. एक बहुत बड़ी बात है इस बार, क्योंकि बैडमिंटन लगातार मेडल जीत रहा है। 2012 देखें, 16 देखें, 20 देखें, ये साल जो है कई सारे बैडमिंटन, अगर सात्विक चिराग को देखें जिनको खेल रत्न अवार्ड मिलना है, वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उनके अलावा बाकी आपको बैडमिंटन में लग रहा है कि हम मेडल के आसपास रहेंगे? बहुत. चिराग सात्विक ने तो अलग ही, सबसे ज़्यादा अलग लेवल yes, पे अलग है प्लेटफॉर्म में मेंस डबल्स वेरी मच नीडेड परफॉर्मेंस वो दोनों ने किया है. लक्ष्य सेन है, एच.एस. प्रणय है, पी.वी. सिंधु आवर चैंपियन फिर ऑफ से चैंपियंस. वापसी कर रहे हैं। यस यस हाँ, यस. तो आप उनको आई होप आउट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं. वो जब आपको लगता है कुछ नहीं होगा तो वापस ऐसे धमाके से आ जाती है और मेडल जीत जाती है. सो यू नेवर नो. और प्राची, आपका स्विमिंग से कनू में आना और गोल्ड मेडल जीतना, ये और फिर ये सबसे पहली बार आपको ये अवार्ड मिलना, ये अलग फीलिंग है। और आपको लगता है इससे जो आपके ग्वालियर में या जहाँ भी आप और भी जाती, उसका इम्पैक्ट अलग होगा? जी बिल्कुल सर. पैरा कैनोइंग एटलीस्ट कोई जानता भी नहीं था कि ये कयाकिंग कैनोइंग नाव से रिलेटेड कोई गेम भी होता है. जब मैंने फ़र्स्ट टाइम टोक्यो 2020 में क्वालिफाई किया था, उसके ज़रिए लोगों ने जाना कि ये कैनोइंग कयाकिंग क्या होता है. फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और मुझसे पूछ के वो लोग आते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मैंने एक गेम को मतलब बढ़ावा आप दिया. हुसैन सागर में करते हैं या भोपाल में करते हैं? मैं भोपाल में करती भोपाल सर, में लोअर practice लेक में. जी तो आपको अभी लगता है कि आपके इससे और भी लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर हुसैन सागर में, हैदराबाद में लोग करते हैं, आपके इससे और भी लोगों को जैसे आप इंस्पायर हुई हैं, और लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर. हमारे पास काफ़ी एथलीट्स हो गए हैं और वो भोपाल में ही ट्रेनिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है. और भी लोग आ रहे हैं, तो गेम को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है. और अदिति, आप बहुत कम उम्र में सब कुछ हासिल आपने कर लिया है। इतने कम उम्र में यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, पूरे अक्रॉस वर्ल्ड जितने प्लेयर। अभी है क्या टारगेट? अभी तो मतलब हमारा कंपाउंड अभी ओलंपिक्स में नहीं है, बट जब भी आएगा, मतलब 22 में आया, 32 में आया, तब मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और इंडिया का मतलब झंडा लहराना है ओलंपिक्स में. और बाकी जो भी मेरा फ्यूचर है, मुझे सारे इवेंट्स में ऐसे ही इंडिया को प्राउड फील करवाना है. तो आपने कभी नहीं सोचा रिकर्व में भी जाके ट्राई करें? आप इतनी कम उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, ऐसा सोचा नहीं मैंने, क्योंकि अगर हम रिकर्व ट्राई करें, जैसे राइफल शूटिंग अलग होता है, पिस्टल अलग होता है, वैसे ही हमारे इसमें भी होता है, तो पूरा टेक्निक चेंज हो जाता है. कब ये गेम ओलंपिक में हाँ, शामिल मैं होगी? वेट करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास एज भी है, तो मैं वेट करूंगी. और कितनी बड़ी बात है आपके लिए अर्जुन अवार्ड का? बहुत बड़ी बात है. मेरा ड्रीम था, मतलब मैंने जो मेरे आइडल्स थे उनको मैंने लेते हुए देखा था, तो मैं तब से ड्रीम था कि मुझे भी एक दिन ऐसा बनना है कि मैं भी अर्जुन अवार्ड अचीव कर सकूं. तो जब वो दिन आया, मतलब आज और कल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड हो रहा है. बिल्कुल, अर्जुन अवार्ड की जो सबसे बड़ी कीमत है, मैं मंजूषा से समझ सकता हूँ. मंजूषा, बहुत बारी अब मुझे लगा था कि कई बार आपको मिल भी सकता है, कॉमनवेल्थ में भी आपके पास मेडल था, पास पहुँचे. ये मतलब लगता है कि लाइफ में ये अचीव करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को मिलता है तो लोग इसकी अहमियत नहीं समझते. 2024 इज़ लाइक अ ड्रीम रन फॉर मी. सो द आंसर इज़ देयर. बहुत बहुत अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स हम मेहनत नहीं करते अवार्ड्स के लिए, मेहनत जीतने के लिए करते हैं, मेडल हमारे देश के लिए करने के लिए. लेकिन जब एवरीवन वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ये मंजूषा के साथ एक और ख़ास बात है कि कितने भी साल हुए, मैंने कभी कंप्लेन करते किसी चीज़ को नहीं सुना. तो ये एक उस तरह से इंस्पिरेशन है. कई लोगों को नहीं मिलता है, वो बहुत कंप्लेन वाला रास्ता अपनाते, कई बार लाजमी भी होता है. लेकिन ये तीन दिव्या जो हैं, ये भारतीय स्पोर्ट्स का कोहिनूर है और जाहिर तौर पे इन्होंने सबको प्राउड किया है. दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया.